ओम साई राम। मैं आप सबसे मेरे जीवन से जुड़ी बाबा की जो लीलाएं घटित हुई हैं साझा करना चाहती हूँ। तो बाबा की तस्वीर मतलब मेरे घर के पूजा रूम में बाबा की तस्वीर वो मेरे बचपन से है। और बाबा को हम लोग मतलब हाँ जानते हैं, कोई है साईं बाबा हैं। और स्टार प्लस पर उनकी सीरियल चलती थी एक बहुत पहले पुरानी वाली, तो वो सीरियल हमारे घर पे चलती थी हमेशा। तो और बाबा के बारे में और कुछ खास जानकारी नहीं, कुछ वैसा खास नहीं, बस हाँ ये साईं बाबा है, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती या दिया कुछ भी ऐसा दिखा रहे हैं तो हाँ एक दफ़ा उनकी तरफ भी ऐसे हाथ चलता था। और मेरे घर में मेरे रूम में 2 अलमीरा थे और उस दोनों अलमीरा पे बाबा की तस्वीर थी। और वो हमें याद है, वो मैंने बचपन से मतलब जब भी बचपन से लेके अभी तक वो वैसे ही वहाँ पे है। तो इस हिसाब से मतलब बाबा को हम लोग मतलब बाबा की तरफ इतने इंक्लाइन नहीं थे बचपन से, मगर हाँ बाबा हमारे जीवन में बहुत बचपन से हैं, बहुत पहले से। एकदम ऐसा लगता है ना कि जन्म हमारा हुआ है, बाबा बाबा हमें अपनी आंखों के सामने रखे हैं शुरू से लेके अभी तक। और अभी बाबा मेरे लाइफ में एकदम एकदम से बाबा के प्रति जो प्यार कब आया वो, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड थी, वो उसको कोई भी प्रॉब्लम होता था ना तो वो बस ऐसा कहती थी ना कि जय साईनाथ ऐसा करते थे तो उसको वो ठीक हो जाता। तो वो ऐसा बोलती थी मतलब कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होता है तो बस हम बाबा का नाम लेते हैं जय साईनाथ और इसे ये ठीक हो जाता है। और कुछ खास मेरे को उससे नहीं पता लगा था, ना सच्चरित्र के बारे में, ना ही बाबा को कुछ ऐसा सपने बाबा देते हैं या फिर बाबा कुछ ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, लीला रचते हैं, ऐसा कुछ नहीं खास। मगर हाँ इतना था उसके विश्वास में कि जय साईनाथ करती हूँ तो मेरे सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। और मम्मी भी कुछ कुछ व्रत की हुई थी, ये साईं बाबा वाला व्रत जो होता था इस साइड हम लोग इधर है वो अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे लोग उसे जानते हैं। मतलब हाँ बस ऐसा एक व्रत रखे, एक मनोकामना अपना रखा, उसके हिसाब से एक व्रत उन्होंने उतने दिन का व्रत रखा उस हिसाब से। तो घर में पूजा होती रहती थी, मगर हाँ उनके प्रति एकदम से एक स्पेशल इंक्लिनेशन जो होता है, जो एक भक्ति, जो एक लगाव उनके प्रति, वो वाली कभी नहीं थी उस वक्त तक। तो मेरी फ्रेंड से इसे सुने, और एक होता है ना कि बाबा खुद ही अपने भक्त को अपनी तरफ लाते बुलाते हैं, तो बस उस वक्त में उनके प्रति मेरे को भाव आना था, तो वो उस फ्रेंड से हुआ। फिर धीरे धीरे जो भी हो मैंने भी एक व्रत रखा बाबा का, कुछ जो भी 9, 11, 21 करके रखते हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने भी कुछ व्रत रखा था बाबा की, मैं इतने दिन का व्रत करूँगी, आप मेरा ये विश है आप इसे पूरा कर देना, ऐसा वाला टाइप। और फिर बाबा की एक तस्वीर आई घर में हमारे, मतलब तस्वीर पहले से भी थी मगर उस पूजा के लिए तो मतलब एक बाबा का तस्वीर चाहिए था, तो एक हम लोग हैं तो एक खरीदा था, एक बाबा का तस्वीर खरीदा, मतलब बाबा को आसन पे बैठाते थे। हर गुरुवार को व्रत हम लोग होता है ना, हर गुरुवार को करते, तो उस हिसाब से हर गुरुवार को बाबा को हम लोग आसन पे बैठाते थे, बाबा की पूजा पाठ उनको बहुत अच्छे से मतलब फूलों से सजा देते थे, पूरा एकदम लाइट दिया हुआ जल रहा है, और उन्हें माला पहनाते थे जिस हिसाब से होता है, और प्रसाद जल जो भी है पानी वगैरह सब कुछ। और धीरे धीरे बाबा के प्रति मतलब प्यार भाव जागने लगा, जैसे जैसे मतलब लग रहा था ना व्रत जैसे जैसे आगे मेरा बढ़ रहा है, वो वैसे वैसे बाबा के प्रति भाव जो था वो पूरा बढ़ने लगा। फिर एक बार ना केबीसी का शो चल रहा था तो पता नहीं क्यों बस मेरे मन में आया कि बाबा हाँ अगर आप हम सबको सुन रहे हो और मतलब 24 घंटे आप हमें सुनते रहते हो, हम जो भी कह रहे हैं हमारी जो भी मतलब मन में चलते रहता है वो आप सुन रहे हो, तो प्लीज़ अभी एक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड देना। केबीसी का शो चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति, सोनी टीवी पे, और उस वक्त एक क्वेश्चन टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा था, और उसी वक्त मेरे को ये मेरे अंदर आया कि ऐसा कुछ विचार कि बाबा प्लीज़ अगर आप हो तो प्लीज़ मेरे को दिखा दो, आपसे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो। तो जो उस वक्त टीवी पे क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा था उसमें कुछ भी बाबा से रिलेटेड नहीं था। उस वक्त मेरे को थोड़ा सा हताशा जैसा फील हुआ, मतलब होता है ना एक निराशा जैसा फीलिंग आया मेरे को, और फिर मतलब थोड़ी सी एकदम उदास हुई। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अच्छा कोई नहीं, रुक जाओ अभी एक और क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो तुरंत मतलब मेरे अंदर विचार आया था, वो क्वेश्चन टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा था, तो इसमें मैंने बोला अच्छा रुक जाओ शांत हो जाओ, अगले क्वेश्चन में देखो क्या होता है, मे भी बाबा सुन ले, ऐसा वाला टाइप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन, क्योंकि वो जो राउंड खत्म हो गया था, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन था। आया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है मगर हाँ अभी तक ऑप्शन मेरे को याद है। ऑप्शन था ऑप्शन A B C, आया डी, ऑप्शन डी शिरडी साईं बाबा टेम्पल।
और फिर मतलब क्या बोले, आप खुद समझ सकते हो, मेरी पूरी आंखों से आंसू जा रहे हैं मेरे। और मैं गई रूम में, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद किया, मतलब बाबा आपने मुझे सुना है। अभी मेरे को वैसे आंसू आंसू से आ रहे हैं पूरे। तो ये पहला इंटरेक्शन था मेरा मेरे बाबा का मेरे लाइफ में। और फिर ऐसे ही तो फिर बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर हम लोग मतलब होता है ना कि बाबा को जानते हैं तो धीरे धीरे बाबा के प्रति पूरा बाबा की तरफ हम लोग झुक जाते हैं। बाबा का भजन चलते रहता है, बाबा की आरतियाँ होती है। फिर हमें पता चला कि हाँ बाबा की ये सब आरतियाँ होती है। पूरी मराठी लैंग्वेज थी और मेरे को मराठी का कोई आइडिया नहीं था। तो उस वक्त मेरे को आरती भी प्रनाउंस करने नहीं होता था, सुनते भी थे तो लगता था पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा वाला टाइप। फिर धीरे धीरे करके मेरे को आरती थोड़ी थोड़ी समझ में आई। और फिर ऐसे ही मतलब होते गए। और फिर मेरे को एक महापारायण का एनरोलमेंट चल रहा था उस वक्त। और वो भी मैं गूगल पे गई ऐसे ही सर्च कर रही हूँ शिरडी साईं बाबा एक्सपीरियंस करके। तो उधर मेरे को एक साइट मिला जो पूजा गर्ग है उनका साइट, जो अभी वहाँ पे हर डेवोटी एक्सपीरियंस अपना पोस्ट करता है। तो उस वक्त महापारायण का एनरोलमेंट का उधर चल रहा था और मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो बस मैं बाबा का था कुछ, उस हिसाब से मैंने एनरोलमेंट कर दिया अपना। वही कहते हैं ना कि बाबा करवाने वाले होते हैं, सेम उस वक्त मेरे को ऐसा ही फील आ रहा था। पूरी लंबी चौड़ी सी एकदम उसका वो लिखा हुआ था पूरा, कैसे क्या करना, सारा कुछ पढ़ लिख के पूरा मैंने वो एनरोलमेंट अपना उधर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और बस वहाँ पे पहले ऐसा डिस्कस किया हुआ था कि थर्सडे को आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, कोई बुक है साईं सच्चरित्र करके उसकी। तो फिर व्हाट्सएप पे आया एनरोलमेंट का, जो भी एनरोलमेंट का था व्हाट्सएप पे मेरे को नोटिफिकेशन आता है। तो उस हिसाब से फिर मतलब मेरा सच्चरित्र से कैसे मेरा वो हुआ, मतलब सच्चरित्र मेरे पास कैसे आया। तो उसके बाद से फिर मेरे को सच्चरित्र पार्सल आया। बहुत सारे बाबा के व्हाट्सएप थे तो उन्होंने मेरे से कोई किसी ने बाबा का सच्चरित्र मेरे को पार्सल किया था। फिर उसके बाद से मैं तो पारायण करने लगी, नित्य पारायण जो होता है डेली वाला, हफ्ता वाला। और फिर थर्सडे को था एक स्पेशल 2 चैप्टर अलॉट होता था, तो वो कुछ दिन तक चलता रहा वैसे करके। उसके बाद ना मतलब ये सब प्रोसेस था, ये सब हो रहा है। और इधर ही बीच मतलब पढ़ रहे थे एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में दिख रहा था कि हाँ बाबा किसी के सपने में आते हैं, बाबा कुछ ये बताते हैं, बाबा ऐसा करते हैं। तो ऐसा मेरे भी अंदर होने लगा कि बाबा प्लीज़ मेरे सपने में भी आओ, कभी मुझे भी दर्शन दो, ऐसा वाला। तो इससे पहले कभी बाबा मेरे सपने में नहीं आए थे। और एक रात ऐसे ही हुआ ऐसा कि मैं सोई और सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के बेड पे बैठी, एकदम उठ के बेड पे बैठी हूँ तो मुझे अचानक से याद आता कि अरे मेरे सपना में बाबा आए थे, ऐसा वाला बस फर्स्ट। और वो सब जो बाबा थे ना, तो वो मेरे साईं सीरियल के जो अबीर सूफ़ी है बिल्कुल उनके जैसे थे। मतलब ऐसा ही समझो कि अबीर सूफ़ी जी मेरे सपने में आए थे बाबा की विश को सब लेकर के। तो सपना कुछ ऐसा था कि मेरे घर का आंगन है, आंगन में मतलब एक अमरूद का गुआवा का ट्री है, उधर बाबा का वो पत्थर लगा हुआ है, बाबा उस पत्थर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जैसे शिरडी में बाबा द्वारिका माई में बैठते हैं वैसे बैठे हुए हैं। उनका पैर मुड़ा हुआ है, एक हाथ मतलब वो जो उंगली पे रहता है हाथ उनका, वैसा करके पूरा वो पोस्चर मेंटेन है बाबा का जो द्वारिका माई वाला है। और मैं थी और मेरा भाई था। मैंने बाबा को नमन किया उधर, मैंने भाई को बोला भाई मतलब नमन करो तुम भी, तो उसने भी वैसे ही नमन किया। और फिर मतलब इशारा में बातचीत हो रहा था हम लोगों का। तो फिर बाबा को मैंने बोला बाबा प्लीज़ आप ना एक बार अपना हाथ ना मेरे सर पर रखो। तो बाबा मतलब इशारा से ऐसे अपना सर ऊपर नीचे किए, फिर अपना हाथ लिए उठा के मतलब मेरे सर पर रखे। उसके बाद मैं भाई आने लगे, वापस आने लगे थे उधर से। तो बाबा इशारा करके बोलते हैं, मतलब इशारा किए कि एक कॉर्नर की तरफ इशारा किए, उधर से मेरे को इंडिकेट किए कि उधर उदी है, वहाँ से उदी ले लो, ऐसा वाला टाइप। तो फिर हम लोगों ने सपने में देखा कि हम लोग वहाँ से उदी ले रहे हैं और वहीं पे सपने ख़त्म हो जाती हैं। फिर मेरे को सुबह में सब ये याद आती है सब। फिर उसके बाद मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, समझ सकते हो। और उसके बाद से बाबा की कृपा ऐसी रही है कि मतलब शायद ही कोई ऐसी रात होती है जब बाबा सपने में नहीं आते, कुछ भी मतलब हाँ बाबा से रिलेटेड होगा वहाँ पे। बहुत सारी ऐसे सपने हैं। तो ये सब बाबा की है लीला। और तीसरी लीला है, ये थी दूसरी, अभी तीसरी लीला है। एक बार ना मेरी माँ से कुछ छोटी मोटी बातों पर बहस हुई, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं और कोई ऐसा भी बस छोटा सा बात था उसमें। बस माँ से ऐसा तो बहस भी नहीं, ऐसा बस होता है ना कि हाँ वो अपना पॉइंट रख रही है, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, ऐसा वाला टाइप। और उसके बाद फिर मम्मी के रूम से हो करके मैं अपने रूम में आई और गुस्से से मैं एक बेड के कॉर्नर पे बैठी हुई हूँ। शाम का वक्त है, विंडोज़ खुले हुए हैं और उधर से सनलाइट आ रही है शाम के टाइम का, ठीक है। और एक वॉल पे पड़ रही है सनलाइट, वॉल पे पूरी अच्छे से पड़ रही है। और फिर इधर मैं बैठी हुई हूँ और
मैं अचानक से ना मेरा मतलब मेरा नज़र एक जगह स्थिर है और आपके मन में सोच चल रही है और आपका नज़र कहीं कांस्टेंट, वैसा वाला सिचुएशन था। और अचानक से मेरे को लगता है ना कि दीवार पे बाबा का शैडो बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक शैडो बना हुआ ये दिखा मेरे को पहले। ठीक, और वो शैडो एकदम है, कुछ सेकंड तक के लिए मेरे माइंड वो स्टक नहीं किया। फिर कुछ सेकंड बाद मेरे माइंड में स्टक करता रही, ये तो बाबा है। फिर जैसे ही ये स्टक किया कि अरे ये तो बाबा है, फिर याद आया कि अरे ये यहाँ कहाँ से है, मतलब जहाँ से वो सनलाइट आ रही थी ना तो उस विंडो पे बाबा थे, ना ही उस रूम में कोई बाबा का आइडल था। साइज जो कोई भी आइडल नहीं था उस घर में, बाबा का एक छोटा सा आइडल का शैडो उधर बन रहा था। उसमें पूरा पूरी बहुत क्लियर था सब कुछ। बाबा का बाबा जो पत्थर है वो स्टोन था बाबा का। बाबा बैठे हुए हैं घुटने वो करके, और उनका कफनी पूरा सब कुछ क्लियर था उस शैडो में। जैसे ही स्टक किया मेरे को, अरे यहाँ तो बाबा नहीं है, इस रूम में बाबा नहीं है, ना ही उस खिड़की के पास बाबा है। चलो अगर मतलब ऐसा हो सकता है तो ये आया कहाँ से। फिर जैसे ही स्टक किया वैसे ही वो खत्म, शैडो खत्म हो गई। फिर मतलब मैं शॉक हो गई। फिर उसके बाद मैंने बाबा को धन्यवाद किया अगेन। फिर मेरे को पूरा एकदम हालत वही हो जाती है, आंसू आंसू आ रहे हैं पूरा बाबा का प्यार देख करके। तो ये हुआ, तीसरी लीला थी ये। और एक दफ़ा हुआ है मदर्स डे पे, इस साल तो नहीं, आई थिंक 1-2 साल पुरानी बात है ये। तो मदर्स डे की मतलब हाँ, रात को 12 बजे से शुरू होती है। तो मेरे को रात के 12 बजे के बाद जब शुरू हुई मदर्स डे, 12 बजे शुरू हुई, उस रात मेरे को एक सपना आता है कि एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, अच्छा खासा बड़ा सा ऑडिटोरियम है। एक पर्टिकुलर उसका पोर्शन स्टेज बनाया हुआ है उधर, वहाँ पे ऑडिट जो स्टेज पे बैठने वाले वो बंदे बैठेंगे उधर, और इधर ऑडियंस का अपना सीट दिया हुआ है। और बहुत सारे एंट्रेंस गेट लगे हुए हैं। और जो स्टेज का पोर्शन है, स्टेज के चारों बगल बाबा की बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई है, एकदम सारी, बहुत सारी पोर्ट्रेट लगी हुई हैं बाबा की। और बीच में एक लेडी है, अगेन पत्थर पे बैठी हुई है वो लेडी, उनके बाल खुले हुए हैं पूरे, और वेशभूषा बिल्कुल बाबा की तरह धारण की हुई है। वो वाइट कफनी पहने हुई, नीचे जो बाबा भी पहनते थे वाइट धोती, और ये ऊपर से कुर्ता वाइट वाला। पगड़ी की जगह बस बाल पूरी उनकी दिख रही है। ठीक है, पगड़ी नहीं वो ताले में ऊपर जो कफनी डालते हैं, ऊपर जो सर पे रहता है उनके, आई डोंट नो उसको कफनी शायद नहीं बोलते हैं, हाँ शायद नहीं बोलते। तो वो है, और वो पूरा एकदम ऐसे तांत्रिक लोग जैसे नहीं घूमते पूरा गोल गोल करके, वैसे वाला टाइप वो घूम रही है। और वो क्लेम कर रही हैं, वो लेडी क्लेम कर रही है कि मैं साईं बाबा हूँ, मैं साईं बाबा। और ये सब मैं एक एंट्रेंस गेट पे खड़ी हूँ और वहाँ से देख करके मतलब मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे, कैसी लेडी है ये, मतलब खुद को कैसे क्लेम कर रही है कि मैं साईं बाबा हूँ, मतलब ऐसा वाला टाइप कि थोड़ा सा कैसी लेडी है यार ये, खुद को मतलब साईं बाबा बता रही है। और पूरा वो सपने में चल रहा है कि वो गोल गोल पूरा घूम रही है, तांत्रिक वाला टाइप ऐसे वाला, और फिर पूरा क्लेम करने की मैं साईं बाबा हूँ, मैं साईं बाबा हूँ, ऐसा वाला टाइप। और अगले दिन फिर सब सपना यहीं पे ख़त्म होता है, कहाँ ख़त्म होता है मेरे को आइडिया नहीं, बस इतना मेरे को याद है, इतना मेरे को दिखा था कुछ। अगले दिन फिर सुबह होता है, मेरे को कुछ याद नहीं है कि आज मदर्स डे है या फिर मदर्स डे पे मेरे को ऐसा कुछ सपना आया है। तो बस मैंने ये सपना किसी से एक्सप्रेस किया था, तो उन्होंने बाद में नोटिस किया ये चीज़ कि अरे आज तो मदर्स डे था और देखो बाबा ने तुम्हें क्या सपना दिया है। तो मज़े की बात ये थी कि वो लेडी थी और उनके बाल खुले हुए थे, और कफनी उन्होंने ऊपर में जो ओढ़ था वो नहीं डाले हुए थे। बाबा अक्सर डालते हैं, वो अक्सर क्या मतलब बाबा का वो बाबा डाले ही रहते, मगर उस लेडी ने डाला। और उस लेडी का फिजिक्स जो था, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो क्वाइट मेल टाइप था। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को ऐसा लग रहा था ना बाबा हाँ मेरे लिए माँ बन करके वहाँ बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था। और सच में मदर्स डे के दिन ऐसा यार, मतलब कहते हैं ना कि वो करिश्मा करिश्मा उतर के आया, वैसा वाला टाइप बाबा के साथ का कुछ वो है। तो ये मेरी तीसरी अनुभव थी। चौथी है ये अभी रिसेंट लॉकडाउन के टाइम का, पहला लॉकडाउन जो लगा था, पहला वाला लॉकडाउन। तो बाबा अक्सर सपने में ही बहुत सारी कुछ लीलाएँ रचते हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही है। मेरे घर कोई मेरे रिश्तेदार बहुत बीमार होकर के आए हुए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको हुआ क्या था ना कि टाइफाइड था उनको, और टाइफाइड कुछ एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रखा था, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द होता था। वो ऐसा बोलते थे, मतलब सर में कहीं बहुत एकदम पेन होता था, बहुत ज़बरदस्त वाला। ठीक है, ये सब उनका था। ट्रीटमेंट हुआ अच्छे खासे दिन तक, 15-16 दिन जो भी ऐसा कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चला उनका। उसके बाद वो पूरा मतलब स्वस्थ हो करके अपने घर वापस गए। और मज़े की बात ये है कि जिस दिन वो घर से वापस हुए, मतलब मेरे घर से अपने घर के लिए निकले वो, उस रात मेरे को एक सपना आता है कि मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, कोई एक स्ट्रेंजर है, और वो आदमी जो मेरे सपने में है ना, एक स्ट्रेंजर है कोई, ठीक है। और उसके सर के पीछे 2 बड़ी चोट आई हुई है और पूरे सर से खून जा रही है, और वो दर्द एकदम एकदम बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द है।
वैसा वाला दर्द है। और हमारे पापा पूरा परेशान है कि इनको कहाँ ले जाए, कैसे ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ। और वो हमारे करीबी नहीं है, कोई जान पहचान, वो स्ट्रेंजर थे कोई, ठीक है। और ऐसे ही एक एक आदमी आते हैं हमारे घर, वो बिल्कुल बाबा की तरह वेशभूषा धारण किए हुए, हम उन्हें बाबा ही मान रहे हैं सपने में। भले वो आदमी जो आते हैं वो हमारे जान पहचान के हैं, जो आदमी आए मतलब जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं वो जान पहचान के, मगर हाँ हम उनसे सपने में बाबा मान रखे हैं, बिल्कुल बाबा की तरह वेशभूषा धारण किए हुए हैं। और हमें गाइड किए कि यहाँ जाओ, तुम ऐसा ऐसे करो। और फिर हम मतलब मेरे को जो विजन आया था वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक ट्रेन पे बैठी हुई हूँ, हमारे पापा हैं, वो स्ट्रेंजर आदमी है जिससे चोट मतलब ट्रीटमेंट के लिए कहीं ले जाया जा रहा है उनको। और एक मूवी था ऋतिक रोशन का, जादू वाला, जिसमें कि ऋतिक रोशन बीच बीच में कहीं पर भी अपेयर हो जा रहा है, प्रीति चिंता के साथ। आई डोंट नो कौन सा मूवी था वो। मतलब आप इमेजिन करो, एक ब्रेन फील्ड ऑफ ट्रेन चल रही है, कहीं कहीं मतलब अचानक से कहीं पर भी है ऋतिक रोशन अपेयर हो जाए, वैसा ही सेम है बाबा। मतलब हम लोग चल रहे, दुख हो रहे, निराश हो रहे, हताश हो रहे, तो वहाँ पर बाबा एकदम से अपीयर हो जा रहे हैं कि हाँ देखो मैं हूँ, शांत रहो, सब ठीक होगा। ऐसा ही हुआ। और फिर उससे सपने में मेरे को ऐसा होता है कि हाँ फिर ऐसा कुछ, उसका भी पूरा अच्छे खासा ट्रीटमेंट हो गया, वो पूरा स्वस्थ हो गया वो इंसान जो भी था। और फिर वो लोग एकदम खुशी खुशी, मम्मी पापा का भी जो टेंशन था वो मिट गया। तो यहाँ पे सपने ख़त्म होती है। और मज़े की बात मतलब यहाँ पे आप समझो कि जिस दिन जो रिश्तेदार आए हुए थे वो वापस गए, उस दिन मेरे को ये सपना आया। अब आप रिलेट करो, कहाँ रिलेट कर सकते हो। हमें सोचो, ओम साई राम बाबा, ओम साई राम। और बहुत सारी है तो, और आगे मैं आपसे साझा करूँगी। आई थिंक ये लंबा हो गया होगा। ओम साई राम बाबा, हम सबको इतनी शक्ति दे कि जो भी सिचुएशन हो आगे, हम उस शांति के साथ बस बाबा का हाथ पकड़ के आगे निकल ले। मेरे साथ अभी ऐसा होता है ना कि मतलब मैं स्थिर नहीं रह पाती हूँ, मैं शांत नहीं रह पाती हूँ। तो मैं बाबा से हमेशा कहती हूँ, बाबा प्लीज़ मतलब मेरे को आप सड़क पर रखो, महल में रखो, आई डोंट नो और आई डोंट केयर, मतलब मेरे को नहीं मतलब पड़ता है, मगर हाँ प्लीज़ मेरे को शांति दे के रखो। ओम साई राम। सो ओम शांति, ओम साई राम।